देखा है कि अब टिकट निकल रहे हैं विदेशों के, ट्रैवल एजेंटों से राब्ते कायम किए जा रहे हैं कि भाई मुझको इटली जाना है और जितनी भी बेहया कंट्रियां हैं, कोई गोवा जा रहा है कि शादी के बाद बीवी को ट्रिप पे ले गया था, लेके जा ट्रिप पर, लेकिन उसके बाद जो तेरी नस्लें आएंगी ना, कोई ओबाश, कोई टपोरी, कोई शराबी, कोई जुआरी, कोई सट्टेबाज, क्योंकि जो बीज बोओगे ना वही फल आएगा। अगर आप बबूल बोओगे तो कांटा आएगा, आम बोओगे तो मिठास महसूस करोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? शादी बहुत से गाना बजाना, नाच तमाशा, और शादी करने के बाद फिर ट्रिप, और उसके बाद में घूमना फिरना, और फिर सोचते हैं कि शादी के बाद जो औलाद हो, बेटी हो तो राबिया बसरी हो, बेटा हो तो सलाहुद्दीन अयूबी हो। तो ऐसा नहीं होता साहेब, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बोओगे वो आपको काटना पड़ेगा। सबसे बड़ा ट्रिप है, मैं तो कहता हूं, अगर अल्लाह पैसा दे तो शादी के बाद मदीना शरीफ जाओ। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इससे बड़ा नहीं हो सकता मदीना शरीफ, और वहां आका के कदमों में जाके कोई आका मेरी शादी हुई है, निकाह हुआ है, या रसूलुल्लाह आपकी प्यारी प्यारी सुन्नत को मैंने अदा किया है, ए मेरे करीम मुस्तफा मेरी बीवी को मेरे लिए बाबरकत बना देना और मुझे अपनी बीवी के लिए बाबरकत बना देना। या अल्लाह हमारे दोनों के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत कायम और दायम फरमा देना। और मेरे आका फिर जब आपकी करम नवाजिया हो, और या रसूलुल्लाह मुझे औलाद से नवाजा जाए, तो आका मुझे औलाद भी अपनी आशिक ही अता फरमाना। या रसूल अल्लाह नबी के रोज़े पे बैठ के कहना, ए मेरे आका मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मंजरे, उन्हें सुन्नी तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। वहां दुआ करके आना। फिर मुझे उम्मीद है करम वहीं से होता, रब है मोती ये है कासिम। हाय हाय, करम तो वहीं से होता है। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। खल्क के हाकिम हो तुम। अच्छा, आला हजरत ने भी बड़ी छुरी छुरी कही है, ऐसी ऐसी कही है। जब हवा चल रही थी, मोहम्मद अली जिसका नाम है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, जब कह रहे थे कि नबी से मांगना शिर्क है, तो आला हजरत कह रहे थे खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। आज हम हैं, हम कहते हैं हालात का रोना रोते हैं, क्या करें मौलवी साहब, हालात बड़े खराब है। हजरत हालात बड़े खराब है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे हालात का रोना रोने से कुछ नहीं होता है। तू आला हजरत की जात बाबरकत को देख, चारों तरफ जब आंधियां चल रही थी नजद वालों की, जब आंधियां चल रही थी वहाबियत की, जब आंधियां चल रही थी चकवालियों की, तो आला हजरत कह रहे थे सुनो, तुम्हारा अकीदा होगा कि नबी किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। अहमद रजा का अकीदा तो ये है, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। और जब भी इनकी आंधियां चलती रही, हाय 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 हाय, तो खामोश ना बैठा मेरा राजा। हाय हाय, यहां तो हाल ही है। अगर ये कहो कि भाई बीवी को पर्दे के लिए क्यों नहीं बोलता, हजरत क्या करें, माहौल ही ऐसा है। बेटी को पर्दे के लिए क्यों नहीं बोलता, हजरत माहौल ही ऐसा है। शादी में नाच गाना क्यों कर लिया, हजरत माहौल ही ऐसा है। ये कोई बात है? बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो माहौल कुफ्र का था। उमैया ने कोड़ा मारा, सीने पे पत्थर रखा, तो बिलाल तो खामोश रहते, क्या करूं माहौल ही ऐसा है। उमैया बोला, बिलाल जान ले लूंगा, देखता नहीं मक्का का माहौल क्या है, इस नए दिन पे अमल करेगा। बिलाल ने कहता, उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। अरे माशाल्लाह, आप तो बोलना भी जानते हैं, इतना जबरदस्त बोलते हैं आप।
क्या बात है यार, तो मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। बड़े अच्छे उलमा है यहाँ के, नवाज रहे हैं, सुभान अल्लाह। नवाजना पैसे से नहीं होता, नवाजना जबान और दादो तहसील से होता है। किसी आलिम की जबान से सुभान अल्लाह निकल जाए तो समझ लीजिए वो 500 के नोट से बड़ा है। हाँ? पैसा तो कोई भी दे सकता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको? मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको मदीना शरीफ दिखाए, आपकी बीवी के साथ, आपकी अम्मी जान के साथ, आपके अब्बू जान के साथ। मदीना जाओ, अगर अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया हो तो मदीने में जब जाके उनकी बख्शिश की दुआएं करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करा दिया, अरे एक मोबाइल ना खरीदो यार, अब तो एक मोबाइल में उम्रा हो जा रहा है। आज 60,000 का 70,000 का मोबाइल मिल रहा है, और वो सेब वाला मोबाइल तो 1.5 लाख का है। महंगा है। मैं तो आज तो खरीद ही नहीं पाया भाई, उसकी कीमत सुनकर डर जाता हूँ। समझ रहे हैं? 1.5 लाख का मोबाइल है भाई। एक मोबाइल ना खरीदो, एक बार मदीना शरीफ चले जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात। समझ रहे हैं? बड़ी खुश नसीब है वो लोग जो जाते हैं। आला हज़रत सरकार अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे कितना अच्छा सफर होगा अम्मी जान के साथ। वो जहाज वो वाला नहीं जो उड़ के 4 घंटा में पहुंच जाता है, वो वाला भी नहीं जो इंजन से चलता है। जहाज वो वाला जो हवाओं पे चलता है, हवाओं से चलता है। हवा तेज चली जहाज तेज चला, हवा धीमी चली जहाज धीमा चला, हवा रुक गई जहाज रुक गया, हवा वापस आई, हवा उल्टी चली जहाज वापस आ गया। कितना यार परेशान कुन था वो सफर। हवा तेज जहाज तेज, हवा धीमी जहाज धीमा, हवा रुकी जहाज रुका, हवा मुखालिफ जहाज वापस। बताओ यार कितना मुश्किल होगा है? और फिर भी जाते थे लोग, फिर भी जाते थे। कितना मुश्किल होगा। आज इतना मुश्किल होता तो बड़े कम लोग जाते, क्योंकि 5 कदम पे मस्जिद है, वहां नहीं जा पाते, तो इन हवा वाले जहाज से क्या जाते। लेकिन यार अल्लाह ने उन लोगों को कितनी हिम्मतें दी थी, कितनी हिम्मतें दी थी। एक एक रुपया करके वो जमा करते थे खून पसीने की कमाई से, और फिर मदीना शरीफ जाते थे। सुभान अल्लाह। अब पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है मेरे भाई। और झारखंड बिहार के लोगों, तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। लोगों आज से 50 साल पहले जाइए, 50 साल पहले खाली एक रोटी और एक प्याज पर लोग मजदूरियां कर लिया करते थे। इतनी गुर्बत के जमाने थे यार, इतनी गुर्बत के जमाने थे। आला हज़रत सरकार जा रहे हैं मदीना शरीफ। वो जहाज जो हवाओं से चलता था, आला हजरत के जमाने में जब जाने लगे तो कुछ तरक्की कर गया। उस वक्त के इंजीनियरों ने मिलकर मशवरा किया, ये हवा वापस आती है तो जहाज वापस आ जाता है, इसको रोकने का कोई इंतजाम करो। तो जहाज का ब्रिक बना लिया। ब्रिक कहते थे लंगर को। एक मोटा सा पत्थर बांधते थे रस्सी में, और उस रस्सी को बांधते थे जहाज में, और जब जहाज उल्टा आता तो वो लंगर को यानी पत्थर को समंदर में फेंक देते, वो रस्सी खिंच जाती, जहाज रुक जाता। जहाज रुक जाता। लंगर समझ रहे हैं? अरे खाने वाला लंगर नहीं यार, आपको तो लंगर वही वाला समझ में आता है, खाने वाला। सुन्नी हो ना, सुन्नी को तो लंगर खाने वाला। लेकिन उलमा से पूछिए, लंगर लटकाने वाला अटकाने वाला भी होता है। हमारे यहाँ पतंग उड़ती है तो बच्चा एक माजा जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी सी गिनटी टैप बांधता है और ऐसे घुमा के उसमें डाल देता, पतंग को लटका लेता, अटका लेता है, गिरा लेता है। इसी तरह का वो जहाज में होता था। मोटा सा पत्थर रस्सी में बंधा है और रस्सी जहाज में बंधी है, और वो कई सारे पत्थर हुआ करते थे। अब अगर जहाज चला, हवा मुखालिफ चली, तो जो कप्तान था जहाज का कहता था लंगर अंदाज कर दो कश्ती को, जहाज को लंगर अंदाज। तो क्या करते, मोटे पत्थर उठाते, उठाने के बाद समंदर में फेंकते, रस्सियां खींचती, जहाज रुक जाता। समझ में आ गई बात? बोलो आ गई कि नहीं आ गई? इन चैनल वालों को भी जगाओ, जाग जाग।
सब्सक्राइब कम हो जाएगा अगर नहीं जागेंगे तो। तवज्जो करें आप, बड़ा मजा आएगा। वो जहाज का ब्रिक था, आला हजरत सरकार जिस जहाज में बैठ करके जा रहे हैं वो तूफान में फंस गया, तवाजुन खराब हो गया, डगमगाने लगा। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा मैक बोल रहा है। कौन है ऑपरेटर साहब? उधर गए, ठीक है, उन्हें इधर आने भी मत देना, चूंकि मैं बढ़ाऊंगा वो कम कर देता है। अभी तो मैंने 5% आवाज निकाली है, अभी फुल पे निकालूंगा तो देखना। अरे क्या समझने, आप सेहत ना देखिए, आप सेहत ना देखिए। अभी भी मैं फुल पे आकर खुद नहीं बोलता हूं, सच बता रहा हूं। कभी अगर फुल पर आकर मैं बोल देता हूं ना तो कितनों में धुएं निकलते। हाँ, ये आला हजरत का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गया मुझे कंटिन्यू बोलते हुए, लेकिन आज तक अल्लाह का फजल है, आवाज में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई। इन उलमा सुभान अल्लाह। मैं तो उर्से आला हजरत में मैक बंद हो गया, 10 लाख का मजमा भाई बिना मैक के बोल दिया इस्लामी इंटर कॉलेज में। अल्लाह का फजल है, अब करम होगा आला हजरत का, आपको इतना मजा आएगा कि आप नारे भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बस मूड बनने दीजिए। जहाज जैसे ही तूफान में फंसा, जैसे ही तवाज़ुन खराब हुआ, कप्तान ने कहा लंगर अंदाज कर दो, लंगरों को गिरा दो, लंगरों को समंदर में फेंक दो। सारा अमला हरकत में आया, लंगर को उठा उठा के फेंक दिया ताकि जहाज का तवाज़ुन पर करार रह सके। मगर तूफान शदीद था, लंगर फेंकने के बावजूद भी तवाज़ुन पर करार न रह सका। फिर भी डमाडोल, फिर भी डमाडोल, तवाज़ुन बरकरार नहीं था। लोग जरा गौर करो, कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान का तजर्बा जवाब दे गया, सारी मशीनरी जवाब दे गई, कप्तान घबरा गया, कप्तान बौखला गया। इसी बौखलाहट में उसने ऐलान कर दिया, अपनी अपनी हिफाजत, अपनी अपनी रक्षा खुद करो, जहाज डूबने वाला है। इतना कहना था, पूरे जहाज में चीखों पुकार मच गई, पूरे जहाज में लोगों नफसी नफसी का आलम, हाय अब क्या होगा। ऐसे चीखों पुकार में, ऐसे नफसी नफसी के हाल में कोई एक था जो खामोशी से बैठा था, मदीने की तरफ लो लगा के कह रहा था, अल बहरु अला वल मौज तगा मन बेकस्तूफा हो शुरुबा, मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, बड़ी नैया पार लगा जाना। जोर से यार, जोर से, जोर से, जरा जोर से लगा यार, जोर से लगा। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को। यार मैं तो सोच रहा था कि झारखंड के लोग इतने ठंडे, झारखंड है, इन्हें ना ठंड का असर होता है, इन्हें ना गर्मी का असर होता है। आज भी दुनिया का जितना भी सख्त काम है वो आप ही के खित्ते के लोग कर लेते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। हकीकत बात है, जब 45 टेम्परेचर होता है तो बड़ा बड़ा पुल बनाने में पसीना निकल जाता है, लेकिन इस खित्ते का आदमी इतना मजबूत है, इतना मजबूत है ना कि जब वो करता है तो वो कर ही देता है। हाँ, किसी ने कहा अहमद रजा कुछ खबर भी है? देखिए तवज्जो करिए, कहा क्या हुआ? कहा कप्तान ने जवाब दे दिया है, कप्तान ने कह दिया है जहाज डूबने वाला है, तुम्हें टेंशन नहीं। पूरे जहाज में चीखो पुकार है, नफसी नफसी का आलम है। आला हज़रत ने कह दिया कप्तान से कह दो जहाज डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। डूबेगा नहीं, साहिल पे जाके दम लेगा। कहा अहमद रजा तुम कहते हो? कहा मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा ईमान कह रहा है। सुभान। मंजूर भाई आप है ना? अच्छा आपने, निजाम भाई, हाँ निजाम भाई, हाँ मंजूर रह गया मेरे जहन में।
अभी तो मैंने नाम भी लिया था लेकिन वो निकल गया। मेरा ईमान कहता है, कहा अहमद रजा कप्तान ने कह दिया, कप्तान कहा करे। अहमद रजा कप्तान की नहीं मानता। क्या बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा कप्तान की नहीं मानता। कहा फिर किसकी बात, किसकी मानता है अहमद रजा? कहा मदीने वाले मुस्तफा की मानता है अहमद रजा। कहा कैसे? कहा मेरे नबी का फरमान है, जब सवारी पे सवार हुआ करो तो दुआ पढ़ लिया करो, हादसे से महफूज रहोगे। नौजवानों दुआ सुनो। आला हज़रत फरमाते मैंने दुआ पढ़ ली है। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मैं ये दुआ पढ़ के इस जहाज पर सवार हुआ हूँ। मुझे कप्तान पे भरोसा नहीं, मुस्तफा की ज़बान पे भरोसा है। मेरे नबी ने कहा महफूज रहोगे तो हादिसे से महफूज रहोगे। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नौजवानों याद है ये दुआ? याद ना हो तो याद कर लेना, याद कर लेना। मोटरसाइकिल पे बैठा करो तो पढ़ के बैठा करो, कार में बैठा करो तो चलाने से पहले पढ़ लिया करो। और बहुत से लोग तो इसका लिखा हुआ तोगरा लटका लेते हैं। लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। कार में लटका होता है और सोच रहा है कि लटकने से काम हो जाएगा। लटकने से कोई काम नहीं होता। अगर लटकने से काम होता तो 4-5 साल के लिए बच्चा मदरसा में जाके हाफिज बनने के लिए इतनी जद्दोजहद ना करता, कुरान का ताबीज बना के गले में लटका लेता। मगर नहीं, याद करने से हाफिज कुरान होता है। और मेरे अजीजों, जलसे में आने वालों, अरे कम से कम सफर की दुआ याद कर लो ताकि हादसा से महफूज रहो। मगर मेरा नौजवान तो गाड़ी में चलेगा तो दुआ तो छोड़ दीजिए, मौलाना साहब गाना लगाएगा, पुराना गाना नया गाना। सही बता रहा हूं मैं। अलमिया ये मेरे नौजवान की कार में गाना चल रहा होता है, गजलें चल रही होती है और बाज तो कार का जो कंपनी स्पीकर देती है उससे भी उसका दिल नहीं भरता है, एक्स्ट्रा अलग से लगवाता है। म्यूजिक सिस्टम कितने हादसे हो गए इस म्यूजिक सिस्टम की वजह से। पीछे का हॉर्न का आवाज ही नहीं आया, इसमें धमक धमक चल रहा है। और मेरे अजीजों, तुम दुनिया में ये गाना सुनने नहीं आए, तुम दुनिया में म्यूजिक सिस्टम के लिए नहीं आए, तुम नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद करने के लिए आए हो। अजय एक बात बताइए, जब आज का बाप और आज की माँ म्यूजिक सिस्टम पे अपने बच्चे को पालेगी तो बड़े होकर वो बच्चा क्या अब्दुल कादिर का गुलाम बनेगा? मुझे बताइए जरा। वो कहीं सट्टा खेलेगा, कहीं शराब पिएगा, कहीं मौका मिलेगा तो नाचेगा। अपने बच्चे को म्यूजिक सिस्टम पे जवान ना करो। अगर चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर से कोई अय्यूबी पैदा हो जाए तो अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को कुरान की तिलावत पे जवान करो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। सरवरे कौनैन की उल्फत जरूरी है, जुबान पर सैयदे कौनैन की मिदहत जरूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हमको बताया था, यहूदी से निपटने के लिए हिम्मत जरूरी है। आज जो बच्चा माँ से न छुपे, बहन से न छुपे, फुफ्फो से न छुपे, वो मोबाइल से छुप जाता है। ऐसी आदत डाल दी है बच्चों की। नाजिम साहब, बच्चा मोबाइल दो चुप गया। काश तूने अपने बच्चे की आदत डाली होती, जब ये रोता तो माँ इसे नाते मुस्तफा पढ़ के सुनाती, बच्चा चुप जाता। आय हाय, माँ तिलावत कुरान पढ़ के सुनाती, बच्चा चुप जाता। देखो फिलिस्तीन का हाल क्या है। आज वहां की बच्चियां तड़प रही हैं, दुआएं कर रही हैं, या अल्लाह एक सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से दे देता कि हमारे हिफाजत हो सके।
या अल्लाह, वहां की बेटियां रो रो के दुआएं कर रही हैं, मौला एक अय्यूबी फिर से क्यों नहीं दे देता ताकि हमारे हाल पे कुछ करम हो जाए। जलसा में आने वालों, दुआएं पूरी दुनिया में हो रही है, मौला एक अय्यूबी फिर दे दे। बेटियां पुकार रही है, जरूरत है, लेकिन अय्यूबी आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? मोहम्मद बिन कासिम आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? तारिक बिन जियाद आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? मूसा बिन नसीर आता क्यों नहीं? क्यों नहीं आता? मोहम्मद खान सानी फातेह कुस्तुनतुनिया क्यों नहीं आता? जवाब मिला, गुलफाम, रब तो कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो 1000 अय्यूबी पैदा कर दे। लेकिन जलसा में आने वालों, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब जमीन में पैदा होता है, लेकिन तुम्हारे गांव में पैदा होता है? बोलिए, बोलो यार, जमीन तो यहां भी है। अरे जमीन तो यहां भी है। तो कहेंगे हजरत हर जमीन में नहीं होता, उसके लिए खास जमीनें होती हैं। हर जमीन में नहीं होता, उसके लिए खास जमीनें होती है। तो मैंने कहा सुन, जब हर जमीन में अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू नहीं होता, तो हर तोक में अय्यूबी नहीं होता, उसके लिए खास तोकें होती है। तुमदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बेटी बेपर्दा, बेटी बेपर्दा बाजारों पे रहे, बेटी रास्ते चौराहों में बाल खोल के घूमे, बेटी आज मोबाइलों के सामने रक्स करे, आज बेटियां इंस्टाग्राम का अकाउंट चलाए, आज बेटियां फेसबुक का पेज चलाए, आज बेटियां अपना मेकअप करके फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करे, आज बेटियां बाल खोल के डांस करे, तो क्या इनकी कोख से कोई अय्यूबी जन्म देगा? नहीं। अगर चाहते हो कि औलाद नेक हो तो बाप को साले होना जरूरी है। चाहते हो कि बाप अब्दुल कादिर हो, गौसे आजम हो, तो बाप का अबू साले होना जरूरी है। ऐसे थोड़ी खाली दुआओं से हो जाता है। मेरे अजीजों, आप बबूल बोना अपने खेत में और सारे उलमा को बिठा देना, हजरत दुआ कर दो ये आम का पेड़ हो जाए, देखूं हो जाएगा क्या? आम दो, फिर दुआ कराओ, हजरत दुआ करो कि मेरे आम का बाग अच्छे से हो जाए, फिर दुआएं रंग लाएंगी। बेटियां बाल खोल के बाजारों में बेपर्दा, बाजार तो बाजार, मजारों पे बेपर्दा। हकीकत बता रहा हूं मैं। चंद खानकाहों को छोड़ दें तो यारा बहुत बुरा हाल है। खुदारा खुदारा होश के नाखून लो यार। इस बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में जब बेपर्दगी को पसंद नहीं फरमाया तो बादे विसाल कहां से पसंद फरमाएंगे? सोचते हो कि फिर इनकी कोख से कोई अय्यूबी आए? ना, पूछ अय्यूबी से, ओ अय्यूबी तू दुनिया में आया तो तेरे माँ का तर्ज अमल कैसा था? अय्यूबी कहता है जमाने वालों, जब मैं बचपन में छोटा था, मेरी माँ जब मुझे अपने सीने से छाती से चिपका के अपने पिस्तान का दूध पिलाती, मैं माँ का दूध पीता, मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदीन इस्लाम। वाह। मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। जब मैंने वो दूध अपनी माँ के पिस्तान से पिया, जब मेरी माँ ने दुरूद पढ़ पढ़ के मुझे पिलाया था, उस दूध की ऐसी बरकतें हुई, जब वो खून बन के मेरी रगों में दौड़ा तो मुझे किसी रात चैन से सोने ना दिया उस खून ने। ओ अय्यूबी, तेरे ऊपर हराम नींद है जब तक के बैतुल मक़दिस के मीनारों पर तू इस्लाम का झंडा ना लहरा दे। पर मालूम है, खुदा की कसम रोना आता है। इन उलमा ने तारीख पढ़ी है, पूछे इनसे, जब अय्यूबी अपनी जंग का फाते बना, बैतुल मक़दिस का फाते बना, और जब
बड़े बड़े ईसाइयों के जर्नल और कमांडर उसके सामने बेड़ियों में जकड़े हुए मुंह के बल औंधे पड़े थे और उनका फैसला अय्यूबी को करना था। अय्यूबी ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा था हंसकर अय्यूबी आज तो तूने हमें जहर कर दिया मगर तेरी नस्लों में ऐसा जहर पैदा कर देंगे तुझसे वादा करते हैं कि तेरे बाप तेरी नस्लों में किसी अय्यूबी को जन्म नहीं लेने देंगे। ऐसा जहर पैदा कर देंगे। और आज वो बेपर्दगी का जहर मेरी नस्लों में है कि नहीं है मुझे बताया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नारे तकबीर मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहा था ये तारीख में आज भी ये जुमला आज भी दर्ज है। अय्यूबी तूने तो वाकई हमें जहर कर दिया। अय्यूबी आज तेरे रहमो करम पे हमारी गर्दनें हैं लेकिन अय्यूबी तेरी नस्लों में ऐसा जहर घोल देंगे ऐसा जहरीला वातावरण कर देंगे कि कोई दूसरा अय्यूबी जन्म नहीं लेने देंगे। और हकीकत बात है ऐसा जहरीला वातावरण है